DW मार्केटिंग वर्ल्ड के मार्केटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और भारत एक्सप्रेस इसका मीडिया पार्टनर भी है। इस कार्यक्रम का मकसद ये समझाना है कि निरंतर नए आविष्कारों के दौर में क्या कुछ करना है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्रीमान उपेंद्र राय जी इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। कोई चिट रखा न कभी कोई पेपर रखा। तो मुझे अभी नूर ने बताया कि सीएमओ अवार्ड्स हैं और चूंकि आपने अपनी कंपनी खोली है तो पहली 2 मिनट अपनी जर्नी के बारे में बता दूं। जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तो मैंने राष्ट्रीय सहारा के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और तब 3300 रुपये मिलते थे लखनऊ में, 3300 रुपये। और वो पहली सैलरी स्लिप से लेके यहाँ तक का सफ़र जब मैं सोचता हूँ तो एक पल के अंदर मेरे आंखों में तैर जाता है। तो 97 से 2002 में सहारा ग्रुप के साथ रहा। तब मैं दूर से सहारा चेयरमैन को देखता था अखबार में, पास से देखने का मौका भी कभी नहीं मिला। और 2002 में मैंने रिजाइन किया, तब स्टार न्यूज़ खुल रहा था एनडीटीवी से सेपरेट होके। मैंने लाइन में लग के इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। 2 साल वहाँ रहा, फिर CNBC TV 18 में आया, 1 साल 1 महीना वहाँ रहा, फिर वापस स्टार न्यूज़ में आना हुआ। और स्टार न्यूज़ की जर्नी के बाद मैं सीधे एज ए CEO एडिटर इन चीफ सहारा न्यूज़ नेटवर्क का ज्वाइन किया था मैंने। और तब से लेके मैं कह सकता हूं कि सहारा चेयरमैन की आंख बंद होने तक मैं उनके साथ रहा। और चूंकि मेरे जीवन का लंबा समय सहारा ग्रुप के साथ बीता तो ब्रांडिंग किसे कहते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं, नूर और मेरे ग्रुप CEO वरुण कोहली जी यहाँ बैठे हुए हैं। जब मैं भारत एक्सप्रेस लॉन्च कर रहा था तब भी उस सफ़र के साथी थे। मेरे एक मित्र हैं, लंदन में रहते हैं, उनका नाम है सुमन मित्रा। साल 2006 की बात है। वो अपने मामा और अपने फादर के साथ सहारा चेयरमैन से मिलने गए थे। सहारा स्टार की लॉबी में वो लोग वेट कर रहे थे। सहारा चेयरमैन कहीं बाहर गए हुए थे मीटिंग के लिए। जब वो आए तो डोरमैन ने दरवाज़ा खोला और सुमन ने मुझे बताया कि मामा ने और पापा ने देखा कि सहारा सिंह ने हमारी तरफ इशारा किया, 2 मिनट मैं बुलाता हूँ आप लोगों को। बोला, ऊपर गए और उल्टे पांव फिर नीचे उतर के आए और डोरमैन के पास गए और डोरमैन से खड़े खड़े 2 मिनट बात की। फिर उसके बाद चले गए, फिर सीधे फिर कोई आया ले जाने के लिए, लेके गया ऊपर। तो सुमन ने बताया कि मैंने अपने मामा से पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने दरवाज़ा खोला, उसको विश किया, हंस के जवाब दिया, फिर गए, फिर उल्टे पांव नीचे आए, फिर उससे क्या बात किया, मुझे इंटरेस्ट है जानने में। तो ये लोग डिस्टेंट रिलेशन में थे। तो पूछा सुमन के मामा ने कि मेरा भांजा जानना चाहता है कि आपने क्या बात की उस डोरमैन से। तो सहारा चेयरमैन हंसे और बोले कि अरे यार, उसकी बेटी की शादी थी और वो मेरे पास आया था मिलने और उसकी बेटी की शादी मैंने संपन्न कराई, लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए आया था कि मैंने शादी में कोई कमी तो नहीं रह गई, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कुछ और तकलीफ हो। तो मुझे ध्यान आ गया कि इसकी बेटी की शादी अभी 2 दिन पहले बीती है और ये ड्यूटी पे क्यों है, उसको और व्यवस्था देखनी चाहिए। तो मैंने ये पूछा उससे, बस इसीलिए उल्टे पांव लौट के आया था। आज अखबारों में खबर छपी है कि सहारा ग्रुप को अडानी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया। और मैं ये मानता हूं, चूंकि 18 साल मेरे जीवन का समय बीता। 2006 में मैं उनके टच में आया था और 2006 से लेके 2022 मतलब जब उनकी डेथ हुई है 2023 में, और 2022 में मैंने सहारा ग्रुप छोड़ा और भारत एक्सप्रेस को 1 फरवरी को मैंने लॉन्च किया 2023 में। तो मैं दुबई में था जब वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और 2-3 दिन समय उनके पास था। तो मैं आज भी सोचता हूं तो मुझे लगता है कि उनके जीवन में हजारों लोग थे, लेकिन उन्होंने मुझे स्पेशली बुलवाया। तो ये 2 घटनाएं मैं हमेशा भूल नहीं पाता हूं। एक जो सुमन मित्रा ने बताई कि इतना बड़े एम्पायर का मालिक होते हुए भी एक डोरमैन की बेटी की शादी कैसे संपन्न हुई, कोई कमी तो नहीं रह गई। बहुत कम लोग उतना ध्यान दे पाते हैं और इस लेवल तक उतर के पूछ पाते हैं।
और मैं कह सकता हूं कि 2006-07 के बीच सहारा ग्रुप वो कंपनी थी जिसने इस देश के बड़े से बड़े कारपोरेट को 3-3 हजार 4-4 हजार करोड़ का उधार दिया हुआ है। उसके सबूत भी मेरे पास हैं। एक चढ़ने का वक्त होता है, एक उतरने का वक्त होता है। तो सहारा चेयरमैन के जाने के बाद सहारा के उतरने का वक्त शुरू हो गया। आत्मा चली गई, शरीर बचा रहा। वो शरीर भी एक तरीके से किसी और को चला गया। लेकिन ये एक मेमोरी मेरी ये है, और दूसरी मेमोरी ये है कि मैंने उनके साथ 18 साल काम किया। उनके साथ हजारों लोगों, लाखों लोगों ने काम किया। करीब 2004 या 2006 की टाइम मैगजीन की रिपोर्ट है कि इंडियन रेलवे के बाद सहारा को बिगेस्ट एम्प्लॉयर माना था। तो मैं एक ऐसी कंपनी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ब्रांड के तौर पे कि वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बना और 45 साल की यात्रा में पूरे भारत में छा गया। मैं कह सकता हूँ कि 17.49 करोड़ डिपॉजिटर थे सहारा ग्रुप के पास, जो एसबीआई के बाद नंबर 2 था। उनके पास 7,000 ब्रांचेज थी और फाइनेंशियल इंक्लूजन में सहारा ने बहुत बड़ा काम किया। और लैग कहाँ रहा, क्योंकि सहारा चेयरमैन ने कभी बहुत हाईली प्रोफेशनल्स को बहुत रिस्पेक्ट नहीं दिया। उनका ये मानना था कि हमें रैंकर्स को चुनना चाहिए, जो नीचे से काम सीखता हुआ है, और उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए। इस पर हमारी उनकी बहुत बार बात भी होती थी। मुझे कई बार लगता था कि रैंकर्स के कारण कंपनी का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2009 में मैं कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था। मैं सबसे कम उम्र का जरूर था, लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने मुझे वो जगह दी और 15 सालों तक मैंने उस नेटवर्क के साथ काम किया, चलाया। भारत एक्सप्रेस लॉन्च करने का ख्याल कैसे आया? वो ऐसे आया कि 16 सितंबर 2022 जब मैंने रिजाइन किया तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो 2-3 दिन मैं सोचता रहा और मुझे लगा कि जिस तरह की नौकरी मैंने सुब्रत राय सहारा के साथ कर ली है और जिस तरह का जीवन मैंने जी लिया है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और कारपोरेट में या किसी और आदमी में वो क्षमता है कि मेरे को उस तरह से वो बर्दाश्त कर पाए। तो पहले तो मैंने अपने मन को मनाया कि भाई, और वाकई इस देश के मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कह सकता हूं कि इस देश के तो मीडिया मुगल कह ही सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला था जब मैं सहारा ज्वाइन कर रहा था कि उपेंद्र, तुम जा तो रहे हो, लेकिन ध्यान रखना वो सोने का पिंजड़ा है, तुम्हें वो कोई नहीं दे पाएगा वो जो देंगे, लेकिन उस पिंजड़े से निकलने में तुम्हें बड़ी मुश्किल होगी, और निकलने के बाद दूसरा सोने का पिंजड़ा मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम सोने के पिंजड़े में रहने के आदी हो जाओगे। कुछ हद तक उनकी बात सही भी थी। उनकी हर बात सही ही होती है, कभी गलत तो होती नहीं। और उनके साथ भी मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, और मैं कह सकता हूं कि अभी भी मुझे जब भी जरूरत होती है, पुकारता हूं तो मेरे लिए आते हैं वो। तो मुश्किल तो जरूर हुई, लेकिन एक वक्त मेरे पास आया जब मैं बहुत पैसे रुपए से संपन्न था। 2015 से 2018 के बीच, मतलब एक नहीं 5-7 चैनल लॉन्च करने की मेरी हैसियत थी उस वक्त। जानने वाले इस बात को जानते हैं, लेकिन उस वक्त मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि कोई एक छोटा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी खोल पाऊं। और जब मेरे पास एक कंपनी की नौकरी छोड़ने के बाद पैसे बिल्कुल नहीं थे, तब मैंने भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की।